हमारे एमएसएमई मंत्री जो विजनरी भी है और उद्योग को समझते हैं और समझ के लगातार कोशिश करते हैं कि कैसे और बेहतर इंडस्ट्री चल सके, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे सभी महेश जी और राजीव जी सहित उद्योग संघों के प्रतिनिधिगण, नरहरि जो हमारे पीएसएस विभाग के, उनकी पूरी टीम और मेरे सभी उद्योगपति मित्रों, एक बार फिर आप सबको शक्ति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाअष्टमी है और हम मानते महागौरी के रूप में हम सब पर कृपा की और आशीर्वाद की वर्षा करती है। कल सिद्धिदात्री आएंगी। इसी बीच में आपका जो कष्ट और दर्द है मैं समझता हूं। कई बार सरकारें आश्वासन दे देती है, नीति बना लेती है, लेकिन जब उस नीति के अंतर्गत उद्योगों की, विशेषकर लघु, कुटीर और छोटे उद्योगों की जो अनुदान देने की बारी आती है, तो सरकारों की प्रायोरिटी शायद रहती है कि पहले ये काम कर लो, पहले ये काम कर लो, पहले ये कर लो, बाद में इनको देखेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की आत्मा अगर कोई है तो वो है एमएसएमई। हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। कई तरह के नवाचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए और उन्हीं ने संकल्प लिया था आत्मनिर्भर भारत का, तो हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप बनाया है। पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अत्यंत प्रसन्नता के साथ कि मध्य प्रदेश देश में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। पिछले साल हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 18+ थी, अब 18% की ग्रोथ रेट। आप दुनिया की हालत जानते हैं, दुनिया के जितने विकसित देश है कोई 1% पे है, कोई 2% पे है। भारत की, अपने देश की जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 6.5% से ज्यादा है। लेकिन मध्य प्रदेश की ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो पिछले साल थी 18+, इस बार भी 16+ है। 18% ऊपर से 16% की ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में एक चमत्कार है। अगर आप देखेंगे हमारे जीएसडीपी का साइज वो बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है, जो कुछ साल पहले केवल 71,000 करोड़ रुपया था। अगर आप देश के जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान देखेंगे तो पहले 3% के नीचे था, अब बढ़ के हो गया है वो 4.6%। मतलब हम तेजी से अपने योगदान को देश की इकोनॉमी में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो 2003 तक ये थी केवल 11,000 रुपया, लेकिन अब बढ़ के हो गई है 1,40,000 रुपया प्रति व्यक्ति। मैं संतुष्ट नहीं हूं इससे, लेकिन हम ठीक ट्रैक पे हैं। और अगर ये बढ़ी है तो इसमें कृषि का नो डाउट महत्वपूर्ण योगदान है और हमने बहुत ध्यान दिया है खेती पर भी। सिंचाई की क्षमता बढ़ा के हमने 7.5 लाख हेक्टर से 45 लाख हेक्टर तक कर दी और अब 65 लाख हेक्टर तक हम ले जा रहे हैं। लेकिन जब कृषि की हम बात करते हैं तो केवल खेती का फायदा नहीं होता। एमएसएमई का पहिया भी तभी घूमता है जब किसानों की जेब में पैसा होता है। देखिए खेती आज भी अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। किसान के पास पैसा आता है तो उस पैसे को लेकर वो बाजार में जाते हैं और फिर आपके द्वारा बनी हुई चीजें वो दुकानों से खरीदते हैं, तो दुकानदार की भी आमदनी बढ़ती है, आपका भी माल बिकता है और उसके कारण अर्थव्यवस्था का पहिया फिर चलता है। जब आपका माल बिकता है तो उससे पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण होता है तो वो पूंजी फिर नए उद्योगों में लगती है। तो हमने खेती पर भी ध्यान दिया, लेकिन खेती के साथ साथ जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि एमएसएमई आत्मा है। हम बड़े उद्योग लाने के भी प्रयास करते हैं।
लेकिन रोजगार देना हो, अर्थव्यवस्था को ज्यादा गतिशील करना हो, तो उसमें एमएसएमई का रोल अद्भुत है सचमुच में। एमएसएमई जादू करती है एक तरह से। आप जो छोटे छोटे उद्योग लगाते हो, एक उनमें सबसे ज्यादा खपत होती है तो हमारे कच्चे माल की होती है, हमारे कच्चे माल की खपत होती है। अगर आपने राइस मिल भी लगाई तो हमारी धान का हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। अगर अपने आटे की मिल लगा ली तो हम गेहूं का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। अगर आपने चिप्स की लगा ली तो हम आलू का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। स्थानीय हमारे जो बेरोजगार नौजवान, स्किल्ड मैन पावर, उसको सबसे ज्यादा रोजगार आप देते हैं। एक तरफ अगर हमने कोई बड़ा प्लांट लगाया ऑटोमोबाइल सेक्टर का, जिसमें 4,000-5,000 करोड़ का निवेश है, और हम रोजगार पूछते हैं तो पता चलता है कि 100 लोगों को मिलेगा, 200 लोगों को मिलेगा, 300 लोगों को मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा निवेश करने पे आप ही बता रहे थे, मैं 50 लोगों को रोजगार दे रहा हूं, मैं 60 लोगों को रोजगार दे रहा हूं। तो कई घरों का चूल्हा एमएसएमई जलाती है। एमएसएमई में अनंत संभावनाएं आज भी। और आज मैं कह रहा हूं इस अवसर पर कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उद्योगों में एमएसएमई है। इनका हम जाल बिछाना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश की धरती से लोग खड़े होते हैं, इसके लिए कोई बाहर से आए बड़ा उद्योगपति, उसकी जरूरत नहीं है। गांव के नौजवान बेटे बेटी आगे आ रहे हैं, थोड़ी सी पूंजी का इंतजाम हो जाए वो लगाए और अपने उद्योग में बाकी को भी रोजगार दें। और उसके हमने एक और योजना बनाई, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। उस योजना के अंतर्गत हम 50 लाख रुपए के लोन की गारंटी हम देते हैं, कोलेटरल की उसको जरूरत नहीं है, हम इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं और छोटा मोटा काम उनको इस प्रारंभ कर दे। एक नहीं, आज मैं ज्यादा योजनाओं के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन अनेकों योजनाएं इसलिए कि हम अपने बच्चों को भी उद्योगपति बना सकें। मैं मध्य प्रदेश की धरती से ही सफल उद्योगपति खड़े होते हुए देखना चाहता हूं और उनमें से अनेकों आप हैं। और हमने जो क्लस्टर व्यवस्था की बात की, जिसके बारे में अभी ओम प्रकाश शुक्लेचा जी बता रहे थे, उसको कैसे और हम ढंग से डेवलप करें, क्योंकि इंडिविजुअली अगर कोई उद्योगपति छोटा जाता है तो उसको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्लस्टर अप्रोच उन कठिनाइयों को दूर करने का काम करती है। फिर जमीन का टुकड़ा मिला भी एक बात आई, आपको जमीन खरीदना पड़े और जमीन पर फिर पूरा भवन बनाना पड़े, तो उसमें इतना इन्वेस्ट हो जाता है कि बाद में फिर और पूंजी कहां से लाए। और उसके क्लस्टर अप्रोच एक नई जान फूकती है उसमें। तो उसके बारे में हम लोग बहुत गंभीरता से सोच के लगातार नए फैसले ले रहे हैं। एक हम ये भी सोच रहे हैं कि छोटी इंडस्ट्रीज के लिए अगर बना बनाया इंफ्रा मिल जाए तो उसको कुछ नहीं करना, उसको तो केवल जाके उत्पादन शुरू करना, मशीनें लगानी। उस दिशा में भी हम लोग प्रयत्नरत हैं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी दिक्कत आपके रास्ते में ये आती थी कि सब्सिडी आपको मिल रही है, लेकिन चक्कर लगाते रहो, घूमते रहो, और जब ज्यादा चक्कर लगाना पड़ता है तो कुछ और चक्कर शुरू हो जाते हैं। वो चक्कर ठीक नहीं होते और उस तरह की चीज को भी हम खत्म करना चाहते हैं कि आपको कहीं कठिनाई ना हो, कहीं लेना देना ना पड़े। और जब हम लोगों ने सोचा कि सीधे सीधे सिंगल क्लिक करके खाते में पैसे डाल दो तो और कहीं आपको भटकने की आवश्यकता ना पड़े। और इस समय हमने, जब आपको जरूरत सबसे ज्यादा थी, आपकी 31 मार्च के पहले आपकी बैलेंस शीट ठीक रहे, ये जरूरत थी इसके लिए कि पूंजी आपको मिल जाए, इसलिए प्रयत्न पूर्वक हम लोगों ने पैसे का इंतजाम करके आज अलग अलग 1400 इकाइयों के खाते में पैसा डाला है। अब हमारी नीति है कि साल न चूक पाए, जो सब्सिडी देना है, अनुदान देना है, वो उसी वित्तीय वर्ष में हम देते हैं, उसको हम करके रहेंगे। ये तो सालों चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं, लाभ मिल ही नहीं रहा। वो उस चक्कर से हम आपको उस चक्कर से बाहर निकालने का काम हम कर रहे हैं। आगे भी मैं आश्वस्त करता हूं, कोई पेंडेंसी अब रहने नहीं देंगे। उसी वित्तीय वर्ष में आपको जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, सब्सिडी हम दे रहे हैं, उसका लाभ देंगे।
उस दृष्टि से मैं सोचता हूं कि आज का दिन मध्य प्रदेश के एमएसएमई के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, इस संकल्प के साथ कि अगर जिनका थोड़ा बहुत रह गया हो उनका भी हम बहुत जल्दी हिसाब किताब पूरा कर देंगे, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। एक बार मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आप विकास के पार्टनर हैं, हमारे विकास के पार्टनर। मैं एक मिनट में एक योजना और आपको बताना चाहता हूं, जिससे हमारे बेरोजगार बच्चों को भी रोजगार मिलेगा और आपको भी कुछ सुविधाएं मिल सकती है। हमने अभी एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। इसमें हमने हमारे बेरोजगार बच्चे जिन्होंने 12th पास कर लिया या आईटीआई से निकले तो 10th पास भी चलेंगे, क्योंकि उनकी डिग्री हम 12वीं के बराबर मानते हैं, वो स्किल्ड होते हैं, या ग्रेजुएशन कर लिया, अब वो बेरोजगार हैं। तो हमने तय किया कि हम उनको काम सिखाएंगे और काम सीखने के बदले, काम कहां सीखेंगे, काम वो उद्योगों में भी सीखेंगे। उद्योगों में एमएसएमई भी शामिल है। अगर वो आपके यहां काम सीखते हैं, हम रजिस्टर करेंगे इसके लिए एमएसएमई की इकाइयों को, हम बच्चों को भी रजिस्टर करेंगे। 1 जून से हमारे रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ करने का हमने सोचा है। और अगर आप सक्षम है, आपकी इकाई, कि आप उनको काम सिखा सकते हैं, तो हम आपकी इंडस्ट्री को भी रजिस्टर करेंगे और उस काम सीखने के बदले उन बच्चों को 8,000 रुपया महीना हम देंगे। हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। बेरोजगारी भत्ता गलत कॉन्सेप्ट है, केवल घर बैठे पैसा देना। मैंने बच्चों से कहा था कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले नहीं देती, पंख देती है। घोंसले में तो पड़ा रहेगा, लेकिन पंख होंगे तो उड़ेगा। तो ये काम सिखाना, उसको पंख देना है। इससे 2 फायदे होंगे। एक, तात्कालिक रूप से बच्चों के पास पैसे आएंगे, उनकी आजीविका चलेगी, लेकिन वो काम सीखेंगे और काम सीख के वो खुद की इंडस्ट्री भी छोटी मोटी डाल सकते हैं, या आपकी इंडस्ट्री में भी वो परमानेंट जॉब पा सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, आपकी इंडस्ट्री में वो काम करेंगे, आप उसमें प्लस कर सकते हैं। सरकार के 8,000 और कुछ आप दें, तो आपका काम भी चलेगा, बच्चे काम भी सीखेंगे और काम के बदले उनको पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो इसके पूरे डिटेल को वर्कआउट करके हम आपके सामने रखेंगे। आज तुम्हें एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सबको। शक्ति के इस पर्व की यादें भी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सब पर देवी मां की कृपा बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद।